Hey everyone, how are you? So welcome to Prince Education Channel. So friends, ट्रिग्नोमेट्री की सारी प्रॉब्लम्स आज दूर हो जाएगी आप लोगों की बिकॉज यहाँ पर आपके लिए एक इतनी स्पेशल ट्रिक लेके आए ना कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हो, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हो, टी रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स की टेबल हो, ये सभी आप फिंगर से करेंगे आप इस वीडियो को देखने के बाद। सो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज पहली बार ये सारी चीजें मैं आपको बताने जा रही हूँ। किस चीज से आप डरते हैं? सबसे ज्यादा कमेंट आता है ट्रिग्नोमेट्री के, आपको सबसे ज्यादा डाउट्स होते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ना आपको ट्रिग्नोमेट्री इजी लगेगी बिकॉज हम यहाँ पर सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के लर्निंग ट्रिक, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जो भूल जाते हैं इस टेबल को लर्निंग ट्रिक, 0 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर रूट करके नहीं करेंगे हम इसको, हम फिंगर से सीखेंगे। अब आप कोई भी एंगल अगर आपसे पूछा जाए साइन 45 डिग्री या फिर पूछा जाए साइन 60 डिग्री तो आप बता सकते हैं √3/2। अगर आपसे पूछा जाए कोस, अगर 30 की वैल्यू पूछा जाए तो बता सकते हैं √3/2। फिंगर से आप भी बता देंगे जैसे मैंने बताया है। ठीक है, सो आइए हम लोग सभी चीजें जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर समझ आएगा तो वीडियो लाइक एंड कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए सबसे पहले देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को लर्निंग के ट्रिक देखते हैं। सभी को मालूम है साइन कोस टेन कोसेक कोस और आपका सेक और कोट थीटा होता है। ठीक है, लेकिन एक फॉर्मूला होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, ये एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का फॉर्मूला है। आई होप मैंने ये वाला आपको पहले भी बताया था। लेकिन हम यहाँ पर बिकॉज सारी चीजें समझेंगे इसलिए इसको भी जानना जरूरी है। देखिए, P4 क्या होता है? परपेंडिकुलर। H4 क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। B4 क्या होता है? आपका बेस होता है। अगर इस एंगल 90 डिग्री, ये एंगल थीटा, ये आपका परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, S4 आपका साइन थीटा होता है, C4 आपका कोस थीटा होता है एंड T4 आपका टेन थीटा होता है। राइट, यहाँ से आप जान सकते हैं कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है? आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जल्दी जल्दी लिखिए ना, कोस थीटा किसके इक्वल होता है भाई? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आ रहा है ना समझ? टेन थीटा किसके इक्वल होता है? जल्दी से बता दीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है ना, ये आपका फॉर्मूला यहाँ से आप देख सकते हैं, ये सब इसके इक्वल होता है। ठीक है, इसको भी इसके साथ ले लीजिए। ठीक है, यानी कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ये तो आपके रेशियोज आ गए, लेकिन अभी 3 रेशियोज बच गए आपके। ठीक है, हम जानते हैं कोसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का रेसिप्रोकल, दैट मींस 1/sin थीटा होता है ना। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। साइन थीटा की वैल्यू कितने आई है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज ऊपर चला जाएगा तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर आ गया। सेम भाई, सेक थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल 1/, तो यहाँ पर इसका अपोजिट कर दीजिए, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। डायरेक्टली कीजिए। ठीक है, कोट थीटा किसका रेसिप्रोकल? टेन थीटा का, दैट मींस बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कंसेप्ट समझ आया? आया ना? वीडियो लाइक नहीं किए ना? जल्दी से कर डालिए, कमेंट कर डालिए समझ आ रहा है, बिकॉज आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग हम ट्रिक सीखेंगे। ये टेबल जो है ना, ये फिंगर्स में सीखेंगे। आइडेंटिटीज जो आपको प्रॉब्लम होती है लर्निंग की, वो भी सीखेंगे। ठीक है, आइए वीडियो को अच्छे से एंड तक देखना। ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, ये तो हमारे रेशियोज हो गए। राइट, एक रेशियो आपने और स्टडी किया होगा, टेन थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है। एक हमने रीड आउट किया है, कोट थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के। बिकॉज कोट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो उसको उल्टा कर दो, सिंपल। ठीक है ना, ये आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के चैप्टर में यूज होते हैं भाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, जो हमारी सबसे ज्यादा टिपिकल एक्सरसाइज है, सबसे ज्यादा कमेंट आप लोगों का उसी पे ही आता है। आइए आज उसकी प्रॉब्लम दूर कर लेते हैं, उसको भी समझ डालते हैं। नाउ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। एक आपने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आप लोग अच्छे से जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। जानते हैं ना सब लोग? अच्छे जानते हो ना? ठीक है, बाकी दो में ही तो कंफ्यूजन है, आइए उन दो को रख लेते हैं। रखना नहीं है भाई, हमें समझना है। रटा तो जाता ही नहीं, कंफ्यूज हो जाते हैं सबसे ज्यादा। आज हम देख लेते हैं कि ट्रिक कैसे आती है हमारी। टेन सेक वाली जो आपकी आती है, टेन कोसेक के बीच में रिलेशन होता है या फिर कोस सेक में होता है, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। वास्ट कंफ्यूजन ना सारा दूर हो जाएगा, बिल्कुल 100%।
तो आइए देखते हैं कैसे हम लोगों की बाकी 2 आइडेंटिटी आती है, उसकी सबसे ईज़ी ट्रिक। तो आइए इसमें एक छोटा-सा काम करना है, एक कंसेप्ट समझ लीजिए छोटा-सा, ठीक है? हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? सबसे पहले एक 2 मिनट इस पूरे क्लिप को देखिए, देन उसके बाद आपको ये ईज़ी लगने लगेगा खुद ब खुद, ठीक है? तो अगर हम डिवाइड करते हैं, सो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, राइट? नाउ ये 1 हो जाता है cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा किसके इक्वल होता है? cot थीटा के इक्वल होता है। दैट मीन्स ये क्या हो गया आपका cot स्क्वायर थीटा एंड 1 अपॉन sin थीटा किसके इक्वल होता है? cosec थीटा के, बिकॉज़ स्क्वायर है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? cosec स्क्वायर थीटा के। सो एक आइडेंटिटी आ गई, cot और cosec के बीच में, ये आपने रीड आउट की होगी ना, ठीक है? ये आपकी सेकंड आइडेंटिटी है। अब आप इसको किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा को राइट साइड ले आइए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 कर दीजिए, या फिर 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉट स्क्वायर थीटा रीड कर लीजिए, जैसा चाहे वैसे रीड कीजिए, जैसा चाहे वैसे यूज कीजिए, ठीक है? सेकंड आइडेंटिटी आ गई, सिर्फ हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया फर्स्ट आपकी जो आइडेंटिटी है। अब आपको tan और sec के बीच में लाना है रिलेशन, तो अब क्या करेंगे, आप अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 लिखेंगे, यही वाली आइडेंटिटी आप यूज करेंगे। अभी तक हमने साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था, इस बार क्या करते हैं, कोस स्क्वायर थीटा से दोनों साइड को डिवाइड कर देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, राइट? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा किसके इक्वल होता है? tan थीटा के ना। सो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा 1 एंड 1 अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? सेक थीटा के। दैट मीन्स यहाँ पे स्क्वायर है तो किसके इक्वल हो जाएगा आपका? सेक स्क्वायर थीटा के, एंड दिस इज योर थर्ड आइडेंटिटी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर तीनों आइडेंटिटी आपकी आ जाती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। सो अब किसी भी रटने की चीजों को जरूरत नहीं है, एक बार इस साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया दोनों साइड को, एक बार कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया दोनों साइड को, बाकी की दोनों आइडेंटिटी हमारी आ जाती है। सो इस तरीके से तीनों आइडेंटिटी आपकी फिंगर टिप पे होगी। आप लोग अच्छे से इजीली बिना किसी रट्टाफिकेशन के अपनी आइडेंटिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सो समझ आए ना? वीडियो लाइक नहीं किया है जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए यस समझ आ रहा है, ठीक है ना? एंड इसके बाद ये जो टेबल देख रहे हैं ना, ये फिंगर पे हम लोग पूरे टेबल को समझेंगे। तो अब इसी का चांस है, तो आइए देखते हैं। पूरी टेबल हम लोगों को लर्न करनी है फिंगर पर अपने। सो कैसे हम लोग अपनी फिंगर पर के फिंगर की हेल्प से आप लोग ना किसी भी एंगल की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? तो इस कंसेप्ट को हम लोग को समझना है कि क्या हम फिंगर की हेल्प से सच में कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले चलिए, फिंगर की हेल्प से मैंने आपको बोला था, तो हम क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं फिंगर्स। चलिए, ठीक है, क्लियर है इतना? नाउ यहां से स्टार्ट करते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड दिस इज योर 90 डिग्री, ठीक है? अब मैंने बोला फिंगर की हेल्प से करते हैं, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें साइन की एंगल्स कैलकुलेट करने हैं। किसके एंगल कैलकुलेट करने हैं? साइन थीटा के लिए एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो कैसे करेंगे गाइस? एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा के लिए, अगर आपको कैलकुलेट करना है। साइन थीटा के लिए कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू स्क्वायर रूट फिंगर बिलो डिवाइडेड बाय 2, ठीक है? तो साइन थीटा के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखेंगे, साइन थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट फिंगर बिलो डिवाइडेड बाय 2। सो इस फॉर्मूले के बाद साइन थीटा की जितनी भी वैल्यू है ना, फिंगर से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत इजी है। आप देखना, अब आप टेबल जो आप लर्निंग का तरीका आपने अभी तक सीखा था ना, उसे कभी जिंदगी में फॉलो नहीं करेंगे। ये फिंगर वाला जो ट्रिक है ना, आप इसी को ही फॉलो करेंगे और आप इजीली, जो वीक से वीक स्टूडेंट है ना, वो भी अब सभी एंगल्स की वैल्यू इजीली बता सकता है। तो आइए देखते हैं साइन थीटा। सपोज आपको साइन 45 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है? तो ये साइन 45 डिग्री है। आप देखिए इसके नीचे कितनी फिंगर्स है? 2 फिंगर्स है, 1 एंड 2, ठीक है? तो यहाँ पर स्क्वायर रूट फिंगर बिलो यानी कि 2 वैल्यू डिवाइडेड बाय 2।
ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये स्क्वायर रूट है 2 को स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 में कन्वर्ट कर देंगे। दैट मीन्स वैल्यू आ जाती है हमारी 1/√2। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई भाई हमारी 1/√2 आ गई। क्लियर है? समझ आई ये बात? समझ नहीं आई है तो दोबारा से देखिए, अदरवाइज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए समझ आ रहा है। ठीक है, सो नाउ चलते हैं। ये साइन 45 डिग्री की वैल्यू आ गई। राइट नाउ साइन 0 डिग्री की वैल्यू देखिए। कोई फिंगर है नीचे? कोई फिंगर नहीं है। दैट मीन्स स्क्वायर रूट 0/2 इट मीन्स 0 वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर 0 पुट कर दीजिए। साइन 30 के लिए बात करते हैं। साइन 30 के लिए अगर हम बात करते हैं तो 30 डिग्री ये फिंगर है, इसके नीचे कितनी फिंगर है आपकी? एक फिंगर है। ठीक है, सो साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 1/2 दैट मीन्स 1/2 आपकी यहाँ से वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो बिकॉज स्क्वायर रूट जो अगर हम 1 का करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 ही होती है। सो इसलिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 1/2 ही आ गई। ठीक है, साइन 45 ऑलरेडी आपने कैलकुलेट कर लिया है। नाउ साइन 60 डिग्री की जल्दी जल्दी कैलकुलेट कीजिए। साइन 60 डिग्री देखिए, साइन 60 डिग्री अगर हम देखते हैं तो कितनी फिंगर है? 1 2 3। कितनी फिंगर है? साइन 60 डिग्री के नीचे 3 फिंगर है। दैट मीन्स स्क्वायर रूट 3/2। तो फिंगर बिलो इसकी वैल्यू रख दी हमने 3। तो हमारी साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई? स्क्वायर रूट 3/2। साइन 90 डिग्री कितनी फिंगर है इसके नीचे? 1 2 3 4। बिलो का मतलब उस एंगल के नीचे कितनी फिंगर है? 4 फिंगर है। सो साइन 90 डिग्री दैट मीन्स इक्वल्स टू 4/2। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है। 2/2 दैट मीन्स 1। सो साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। समझ आया ना? अब अपनी फिंगर्स पे किसी भी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये रखिए आपने फिंगर, आपसे पूछा साइन 60 डिग्री की वैल्यू बताइए, तो कितनी फिंगर है? 1 2 3 यानी कि रूट 3/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू बताइए, 1 2 स्क्वायर रूट 2/2 दैट मीन्स 1/√2। कैसे? इजीली कैलकुलेट कर दिया इन फिंगर्स पे। राइट, सो अभी भी अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया ना, जल्दी से कर दीजिए, कमेंट करिए जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट एंड फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिससे सभी के लिए हेल्पफुल हो। नाउ नेक्स्ट कोस की बात करते हैं। कोस की सारी वैल्यूज भी आप लोग ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही इजी है कोस की वैल्यूज कैलकुलेट करना भी, बस थोड़ा सा आपका फॉर्मूले में चेंजेस हो जाता है। ठीक है, सो कोस थीटा इक्वल्स टू फिंगर अबव। क्या याद रखना है? फिंगर अबव डिवाइडेड बाय 2। सिर्फ ये एक छोटा सा याद रखना है। साइन थीटा में फिंगर बिलो देखते हैं एंड कोस थीटा के लिए फिंगर अबव देखते हैं। राइट, सो चलिए आइए देखते हैं। अगर हमें कोस 0 डिग्री के लिए बात करनी है, 0 डिग्री, इस 0 डिग्री से अबव कितनी फिंगर है? 1 2 3 4 दैट मीन्स स्क्वायर रूट 4/2 दैट मीन्स 2/2 इट मीन्स 1। सो कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। नाउ कोस 30 डिग्री की बात कर लेते हैं। 30 डिग्री इसके अबव कितनी फिंगर है? 1 2 3 दैट मीन्स स्क्वायर रूट 3/2। राइट, कोस 45 डिग्री के कैलकुलेट करिए, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करते हैं। कोस 45 डिग्री कितनी फिंगर है इसके अबव? 1 2। ठीक है, तो क्या रखेंगे? स्क्वायर रूट 2/2 दैट मीन्स 1/√2। क्लियर है ना? सभी सॉल्व कर सकते हैं ना इजीली। ठीक है, नाउ कोस 60 डिग्री के लिए बात करते हैं। कितनी फिंगर है इसके अबव? 1 फिंगर है। स्क्वायर रूट 1/2 दैट मीन्स 1/2। नाउ कोस 90 डिग्री के लिए भी बात कर लीजिए। कोस 90 डिग्री भाई कितनी फिंगर है? कोई भी फिंगर नहीं है। तो स्क्वायर रूट 0/2 दैट मीन्स 0 आ गई। आ गई सारी वैल्यू आपकी। ठीक है, सो हमने कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 कैलकुलेट की। 30 डिग्री की स्क्वायर रूट 3/2 1/√2। ठीक है, 1/2 एंड 0। अब आप फिंगर से कैलकुलेट करना सीखे हैं। किससे? फिंगर से। अब आप बताइए। ठीक है, देखिए कोस हमें किसकी कैलकुलेट करनी है? कोस 60 डिग्री की कैलकुलेट करनी है। फिंगर अबव देखते हैं। ठीक है, तो कितनी वैल्यू होगी? 1/2। cos 60 डिग्री 1/2। cos अगर हम बात करते हैं 30 डिग्री, 30 डिग्री की बात करनी है, इसके अबाउ देखनी है। 1 2 3 स्क्वायर रूट 3/2। cos 45 डिग्री कितनी फिंगर है? 1 2 स्क्वायर रूट 2/2 या फिर कह सकते हैं 1/√2। cos 0 डिग्री कितनी फिंगर है? अबव 4 है दैट मींस स्क्वायर रूट 4/2 या फिर कहेंगे 1 वैल्यू होगी। सो गाइस इस तरीके से cos 90 डिग्री का अगर हम बात करते हैं, ये cos 0 डिग्री था, cos 90 डिग्री। ठीक है, कोई फिंगर नहीं है, तो यानी कि हमारी वैल्यू क्या होगी? स्क्वायर रूट 0/2 दैट मींस 0 हो जाएगी।
ठीक है। सो cos 0, 30, 45, 60, 90 सभी आपने फाइंड आउट कर लिया है। समझ आया? अभी तक भी वीडियो लाइक नहीं की है, जल्दी से कर डालिए। ठीक है। नाउ 10 के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। आइए 10 के लिए भी छोटी सी एक वैल्यू। नाउ tan थीटा के लिए सभी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। सो tan थीटा के लिए सिंपल फॉर्मूला आप जानते हैं। tan थीटा किसके इक्वल होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा, राइट। तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? फिंगर बिलो डिवाइडेड बाय 2 एंड cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? फिंगर अबव डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 डिवाइड, दैट मींस यहां से हमारा फॉर्मूला आ गया स्क्वायर रूट फिंगर बिलो डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट फिंगर अबव। ठीक है ना? या फिर कह सकते हैं स्क्वायर रूट, एक ही स्क्वायर रूट भी लगा सकते हैं, फिंगर बिलो डिवाइडेड बाय फिंगर अबव, राइट। क्लियर है ना? आया ना समझ? ठीक है। जब आप इसकी एक बार समझ लेंगे ना इस कंसेप्ट को, सो आपको बहुत इजी लगेगा कि यस आज से मैं इसी को ही अपनाऊंगा, इसी ट्रिक को फॉलो करूंगा और सबसे बेस्ट ट्रिक आपको यही लगेगी अभी तक की। इस ट्रिग्नोमेट्री को आपको इतना इजी बना देना है कि आप कहें कि यस ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स की सबसे इजी चैप्टर है, राइट। सो आइए tan 0 डिग्री के लिए कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले फिंगर बिलो 0 डिग्री की तो बात करते हैं, कितनी फिंगर है 0 के नीचे? कोई फिंगर नहीं है, राइट। नाउ फिंगर अबव, 0 के अबव कितनी फिंगर है? 1 2 3 4, सो स्क्वायर रूट 4। बट इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 को किसी से भी डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी आपकी? 0 ही आएगी। ठीक है। नाउ अब हम नेक्स्ट tan 30 डिग्री के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। tan 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री फिंगर बिलो, इस 30 के नीचे कितनी फिंगर है? एक फिंगर है, ठीक है। फिंगर अबव, इस 30 के अबव कितनी फिंगर है? 1 2 3, दैट मींस स्क्वायर रूट 3, या फिर कह सकते हैं 1 अपॉन रूट 3। सो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई? 1 अपॉन रूट 3। नाउ tan 45 डिग्री के लिए देखते हैं, चलिए। tan 45 डिग्री फिंगर बिलो, 45 डिग्री के नीचे कितनी फिंगर है? 2 फिंगर है, स्क्वायर रूट 2। अबव कितनी फिंगर है? 2 फिंगर है, स्क्वायर रूट 2, दैट मींस 1। सो tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई, राइट। लग रहा है ना इजी? ठीक है। नाउ tan 60 डिग्री देखिए। tan 60 डिग्री के नीचे कितनी फिंगर है? 1 2 3, दैट मींस स्क्वायर रूट 3। कि अबव कितनी फिंगर है? 60 के अबव एक ही फिंगर है, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है? स्क्वायर रूट 3 आ जाती है। ठीक है ना? नाउ tan 90 डिग्री फिंगर बिलो, कितनी फिंगर है? 1 2 3 4, ठीक है, स्क्वायर रूट 4। बट अबव कितनी है? एक भी नहीं है। और किसी डिजिट को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या आती है? इनफाइनाइट आती है, या फिर कह सकते हैं नॉट डिफाइंड, राइट। सो ये आप सभी अच्छे से जानते हैं कि किसी भी डिजिट को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है? नॉट डिफाइंड आती है। और अगर आपने साइन कॉस टैन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली तो कोसेक सेक और कोट थीटा की तो आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। सो सभी को रिवर्स करते जाइए, ठीक है। 0 है यहाँ पे, 0/1 1/0 हो जाएगा, एंड 1/0 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। ये 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2/√3 एंड 1/1, दैट मीन्स यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 की आ जाएगी। ठीक है। सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। सो 1/1 1, 2/√3, √2 2 एंड 0/1 है ये, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1/0, दैट मीन्स नॉट डिफाइंड, राइट। कोट थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ये 0/1 है, ये क्या हो जाएगा? 1/0, दैट मीन्स नॉट डिफाइंड। ये आपका √3, ये 1, ये 1/√3, ठीक है। ये किससे आता है? 1/0 से आता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 0/1, दैट मीन्स आपका कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इनफाइनाइट का अपोजिट रिवर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो ये बन गई आपकी
पूरी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल, टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी आपने देखे होंगे, ठीक है। ये तो टी रेशियोज फॉर पर्टिकुलर एंगल्स वाला चैप्टर है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी बहुत इजी है, ठीक है। वो अभी आपके इस चैप्टर में नहीं है, उसका भी कंसेप्ट मैं आपको समझा दूंगी। वैसे वो उसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं है 10th क्लास के लिए। सो अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आया ना, तो सभी फ्रेंड्स को सीरियसली शेयर कीजिए जिससे उनके लिए हेल्पफुल हो। कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, एंड सबसे ज़्यादा मेन बात कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके देखिए। एक बार आपको ट्रिग्नोमेट्री इतनी इजी लगेगी ना इस वीडियो के बाद कि आप कहेंगे यस, अब हमें सारे डाउट्स क्लियर हो गए। सो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे, फॉर फ्यूचर आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगी, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री हमेशा आपके काम आएगी। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।